एक इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो पहला जब मैं बात करता हूं इंग्लिश, तो दुनिया के अंदर जितने देश हैं उतने तरह की इंग्लिश है। हालांकि जो बेसिक इंग्लिश है वो यूके यानी कि इंग्लैंड से ही क्रिएट हुई थी, बट टाइम के साथ साथ उसके अंदर कई प्रकार के परिवर्तन हुए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि फाइनल की जो इंग्लिश है ना, उसमें बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज के वर्ड्स है वो लिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले तो अगर इंग्लिश की बात करता हूं, तो आप देखो एक लिखा है मैंने इंग्लिश और एक मैंने लिखा है द इंग्लिश। अब सिर्फ इंग्लिश और द इंग्लिश में क्या फर्क हो गया? बहुत फर्क है। हालांकि दिखने के अंदर कुछ नहीं लग रहा, हमें बस इतना ही लग रहा है कि द इज आर्टिकल और लैंग्वेज के आगे आर्टिकल लगा है। बट अगर मैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द इंग्लिश अगर बात करूं, तो किसी भी लैंग्वेज से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शन है, आई मीन अपवाद है उसके भी कुछ, है ना। तो अपन फिलहाल जो है आर्टिकल की गहराई में नहीं जाएंगे, हम फिलहाल सिर्फ इतना समझेंगे कि इंग्लिश और द इंग्लिश के बीच का जो फर्क है वो फर्क क्या है। बेसिक जो मैंने इंग्लिश लिखा है ना, इट्स जस्ट ए लैंग्वेज। जो मैंने लिखा है इंग्लिश वो एक लैंग्वेज है, आई मीन एक भाषा है जिसे कि आप और हम सारे लोग बोलते हैं। और जब मैंने लिखा ना द इंग्लिश, तो ये भाषा नहीं है एक्चुअल में, इट इज द कम्युनिटी ऑफ द व्हाइट पीपल, या जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर अंग्रेज कहते हैं, है ना। यानी कि अंग्रेजों की कम्युनिटी, या आप ऐसे कह सकते हो कि वो सारे लोग जो इंग्लिश का यूज करते हैं। जैसे कि अपने इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश का यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या हो गया ना कि टाइम के साथ साथ इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा सा और डीपली चलता हूं कि अगर मैंने लिखा है द इंग्लिश, आई मीन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि लाइक एज दैट, कि जैसे अगर कोई एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव के साथ कभी भी अगर आप किसी आर्टिकल का यूज करोगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा उस चीज से रिलेटेड पूरे लोगों की कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देता हूं, मैंने लिखा रिच, तो रिच तो आपको भी पता है क्या होता है, पैसे वाला, है ना। तो अब एक मैंने लिखा है रिच और एक मैंने लिख दिया, मान लो मैंने इसके आगे द लिख दिया, अब मैंने आर्टिकल का यूज किया, तो द रिच, इसका मतलब क्या हो गया? पैसे वाले लोगों की कम्युनिटी, यानी कि दुनिया के सारे पैसे वाले लोग। अब मैंने लिखा मान लो पुअर, उसके उस पुअर का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति है, एक आदमी जो गरीब है। लेकिन सपोज दैट अगर मैंने लिख दिया ना द पुअर, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया दुनिया के सारे गरीब लोग। जैसे मैं अगर आपको ये कहता हूं ना कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर। अब सपोज दैट अगर मैं ऐसे लिख देता हूं लाइक दैट कि वी शुड हेल्प पुअर, और एक मैंने लिख दिया वी शुड हेल्प द पुअर। हालांकि बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, सेंटेंस दोनों ही सही है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब मैं पहले वाले की बात करता हूं ना, वी शुड हेल्प पुअर, इसका मतलब है कि हमें किसी एक गरीब की मदद करनी चाहिए। तो भाई इसका क्या मतलब हो गया कि हमें गरीब की मदद करनी चाहिए? गरीब तो गरीब होता है ना। और नीचे वाले का ये मतलब वी शुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब है कि जो भी गरीब है, हम उस हर सबकी, दुनिया के सारे गरीब है ना, जिस अगर हम कैपेबल है तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कभी भी किसी एडजेक्टिव के साथ द का यूज होता है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा उस चीज से रिलेटेड सारे लोगों की कम्युनिटी। द रिच का मतलब हो गया दुनिया के सारे पैसे वाले लोग, और द पुअर का मतलब हो गया दुनिया के सारे गरीब लोग। ठीक है। अब मैं एक छोटा सा और लॉजिक देता हूं आपको। सपोज दैट अगर मैं बात करता हूं इस रिच की, अब रिच को जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि आई एम रिच, ठीक है। अब suppose that if I want to say in the different ways, like as that the use in the different types of the synonyms, then how I can use another word, तो आप ऐसे बोल सकते हो to be gold mine। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया? या आप ऐसे बोल सकते हो to be loaded। अच्छा, और
और आप ऐसे बोल सकते हो, इसका आप यूज करके ऐसे भी यूज कर सकते हो, सिटिंग ऑन गोल्ड माइन, या आप ऐसे बोल सकते हो वेल टू डू। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसे, या आप ऐसे भी यूज कर सकते हो ग्रैंडी। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आई एम रिच, तो ये तो एक सिंपल सा लॉजिकल सेंटेंस है, ईच एंड एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि मैं एक पैसे वाला आदमी हूं। अब मैं ऐसे बोलता हूं कि आई एम सिटिंग ऑन द गोल्ड माइन, तब इसका यही मतलब है मैं बहुत पैसे वाला हूं। आई एम लोडेड, तब भी यही है मैं पैसे वाला हूं। आई एम गोल्ड माइन, तब भी यही है मैं पैसे वाला हूं। आई एम वेल टू डू, इसका भी मतलब सेम है, और इन ग्रैंडी इसका भी मतलब सेम है। तो किसी भी एक बात को कहने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, और उनमें से एक ये भी तरीका है। और हम अपने आने वाले जो वीडियोस होंगे उसके अंदर ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। सो आज के लिए